लोग देखते हैं पंचांग देखने के सरल तरीके। आज देखते हैं पंचांग में हमें कहाँ पर कौन सी बातें रहती है, इसको भी साथ में अध्ययन करते हुए अन्य बातों का भी अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग कृषि के इस पंचांग के जो आपके सामने रखा हुआ है, इस पंचांग के प्रथम पेज का थोड़ा सा विस्तृत वर्णन किया गया था। आज हम लोग इस पंचांग के अंदर में प्रवेश करते हैं और इस अंदर में क्या क्या हमें देखना होता है, कैसे देखने के तरीका है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रथम पेज पर तो आप लोग पिछले वीडियो में जान गए हैं कि संवत्सर कौन चल रहा है, शक कौन चल रहा है, या किस वर्ष का पंचांग है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ईस्वी सन 2023-24। अब हम लोग चलते हैं पंचांग के अंदर में और वहाँ पर देखते हैं विस्तृत रूप से। जैसे हम लोग आज चलते हैं उस पेज पर, जिस पेज पर से पंचांग का शुरुआत होता है। जैसे देखिए यहाँ से शुरुआत तो हो जाता ही है, परंतु जब हम चलते हैं तो कोई भी पंचांग जब हम लोग खोलते हैं या कोई भी पंचांग होता है तो वह पंचांग चैत्र शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ होता है। यानी एक तरह से हम कहेंगे कि पंचांग जो हमारा निर्माण होता है वह पंचांग से हमारा प्रथम वर्ष वर्ष का पहला दिन चैत्र शुक्ल पक्ष ही होता है। यहीं से हमारा सभी पंचांग जो है प्रकाशित होता है, यानी शुरुआत होता है। जो प्रकाशित होता है उसमें सभी पंचांग हिंदू हमारे सनातन धर्म के जो भी पंचांग बनते हैं वह चैत्र शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ होते हैं। ऐसे कुछ मिथिला के तरफ में कुछ ऐसे हैं पंचांग, एक दो प्रकाशक हैं जिनका पंचांग जो प्रकाशित होता है वह श्रावण से प्रारंभ करते हैं। खैर उनकी बातें छोड़िए, ज़्यादातर जो बातें होती है उसी को हमको लेकर चलना चाहिए। तो जो हमारे पूर्वज या हमारे पूर्व के जानकार जो पंचांग बनाते हैं या निर्माण करते हैं तो वो जो नियम को चल रहे हैं उसी को हमको भी लेकर चलना चाहिए। देश काल के अनुसार बहुत तरह के अंतर पाए जाते हैं, खैर उस पर हम लोग विशेष चर्चा नहीं करेंगे। देखिए चैत्र शुक्ल पक्ष से ही हमारा पंचांग का प्रारंभ होता है। यहाँ देखिए जब जिस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष हमारा प्रारंभ था उस दिन देखिए तारीख देखने के लिए आप लोग तारीख को बहुत सहजता से जान जाते हैं, इसीलिए पहले मैं तारीख ही आपको बताता हूँ। अंग्रेजी दिनांक 22 मई से 6 अप्रैल तक का ये पंचांग है, यह पेज है यानी पक्ष है, और यहाँ पर सन जो है 2023 है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट दे दिया कि 22 अप्रैल से 22 मार्च से 6 अप्रैल तक। तो 22 मार्च से 6 अप्रैल तक कैसे जानेंगे, तो उसके लिए यहाँ देखिए अंग्रेजी में यहाँ और लिखा है अन का मतलब अंग्रेजी हुआ, अंग्रेजी का तारीख अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो तारीख होते हैं उसके तारीख यहाँ पंख दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पर 22 मार्च से प्रारंभ है। यहाँ पर देखिए 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। 31 के बाद देखिए अ लिख दिया गया। अ का मतलब यानी मार्च की समाप्ति 31 को हो गई, और एक यहाँ पर एक नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर अ लिखा हुआ, इसका मतलब अप्रैल का 1 तारीख हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 22 मार्च से 6 अप्रैल तक का ये पक्ष है। यानी यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष यानी अंजोरिया, जिसको गांव देहात में लोग बहुत कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष में यहाँ पर हमने तो तारीख समझ लिया, और उसके बाद अब आएंगे यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पेज पर दिया हुआ है श्री संवत 2080 साकह 1945 सौम्यायन है, और उसके बाद गोल है, बसंत ऋतु है। या यहाँ पर ये बातें जैसे प्रथम पेज पर था वैसे यहाँ पर अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जो भी बातें है दीन मान दिया हुआ है, दीन मान उसको घटी पल में दिया हुआ है। अब दीन मान को हम घटी पल कैसे निकालते हैं, घटी पल से कैसे घंटा बनाएंगे, वो आप पहले पिछले वीडियो को आप देखे होंगे, प्राय आप जानते होंगे 2.5 से गुणा करना होता है। उसके बाद सूर्योदय सूर्यास्त की बात आती है। खैर उस तरह विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे। आज हम लोग पंचांग को सरलता से कैसे देखना सीखेंगे उसकी चर्चा करते हैं। अब यहाँ देखिए दिन मान है, दिन मान को रात्रिमान भी निकाला जाता है। रात्रिमान और दिन मान निकालने के लिए इसके लिए हमें एक अलग नियम है, वीडियो भी एक डाला गया है जिसे आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, तथा डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा इसका लिंक।
अब देखिए दिनमान जो है यहाँ जैसे जैसे थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ, 60 घटी में आपको जितना यह दिनमान है उतना घटा दीजिएगा तो आपका रात्रिमान प्राप्त हो जाता है। अब यह दिनमान तो आप समझ गए इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए तिथि दिया हुआ है, यानी प्रतिपदा एक लिखा है तो प्रतिपदा समझें, 2 लिखा है तो द्वितीया, 3 से तृतीया, 4 लिखा हुआ है तो चतुर्थी, 5 अंक लिखा हुआ है तो पंचमी, 6 से आप समझें षष्ठी, 7 से सप्तमी, 8 से अष्टमी, 9 से नवमी, 10 से एकादशी, 10 से दसवीं, 11 से एकादशी, 12 से द्वादशी। यहाँ पर द्वादशी 2 दिन आया हुआ है, तिथि वृद्धि हुआ है। तिथि वृद्धि और क्षय की बात भी मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आगे देखिए त्रयोदशी का मतलब 13 लिखा हुआ है तो उसे त्रयोदशी समझेंगे, 14 लिखा हुआ है तो चतुर्दशी समझेंगे, 15 लिखा हुआ है तो उसे पूर्णिमा समझेंगे। यही यदि कृष्ण पक्ष का ये पेज रहता, पृष्ठ रहता तो उसमें यहाँ पर 15 के बदले 30 लिखा हुआ रहता, तो 30 का मतलब होता है अमावस्या। इसके भरम में आप नहीं पड़ेंगे। अब देखिए एकम तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और समाप्ति कब हो रहा है उसको देखना होता है। एकम तिथि का प्रारंभ जो है पहले ही हो चुका है, यानी पिछले पंचांग में आपको दिखाना पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा हम आगे बता देंगे इसके बारे में। देखिए एकम तिथि यानी प्रतिपदा तिथि की समाप्ति जो है यहाँ पर घटी पल दिया हुआ रहता है, ये पल दिया है, घंटा मिनट दिया रहता है। तो बहुत से पंचांग ऐसे हैं जिसमें कि आप बहुत देखिएगा आप कि घटी पल ही दिया हुआ रहता है, घंटा मिनट नहीं दिया हुआ रहता है। तो घटी पल से आपको घंटा बनाना पड़ता है। लेकिन बहुत से ऐसे प्रकाशक हैं जो कि अपना घटी पल और घंटा दोनों दिए रहते हैं, तो इसमें जातक को देखने में, हम लोग को देखने में सुविधा हो जाती है। तो यहाँ देखिए एक प्रतिपदा तिथि को बुधवार दिन है। वार जो होते हैं, वार का प्रारंभ और समाप्ति का समय पंचांग में नहीं दिया हुआ रहता है। आप तिथि, नक्षत्र, योग, करण, इसके प्रारंभ और समाप्ति का समय पंचांग में रहता है। अब देखिए एक प्रतिपदा है, प्रतिपदा के दिन यहाँ पर देखें कि प्रतिपदा कब बुधवार को हो रहा है, तो प्रतिपदा की समाप्ति का समय यहाँ पर देखिए 38 घटी 30 पल, यानी रात के 9:24 पर यह प्रतिपदा की समाप्ति हो रही है। यानी जो भी यहाँ पर ये समय सारणी दिया हुआ है यह समाप्ति का समय होता है, आप इसे प्रारंभ का समय नहीं समझेंगे, इस पर विशेष आप ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 9:24 में प्रतिपदा की समाप्ति हुई तो उसके बाद 9:25 से द्वितीया का प्रारंभ आप समझेंगे, यानी 9:25 से लेकर के द्वितीया जो है गुरुवार के दिन 8:03 तक उसका समाप्ति का समय है। उसी प्रकार अब देखिए एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ जिसे आप आसानी से समझ जाएं। यहाँ पर देखिए द्वितीया का समाप्ति समय रात के 8:03 पर है और उसके बाद में 8:04 से शुक्रवार को तृतीया जो आ रही है वह तृतीया रात में 7:08 तक रही, अर्थात प्रारंभ का समय अब आप 8:03 के बाद 8:04 से 7:08 तक का समाप्ति का समय, यानी इतना घंटा इतना समय में तृतीया चलेगी, तृतीया का समय रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रात दिया हुआ है तो आप रात समझेंगे, प्रा दिया हुआ है तो प्रातः समझेंगे, दी दिया हुआ है तो दिन समझेंगे, सा दिया हुआ है तो शाम समझेंगे, संध्या समझेंगे। इस प्रकार आपको यहाँ पर समझना चाहिए। तो हमने तिथि देखना समझ लिया। अब उसके बाद में यहाँ देखिए आगे चला आता है नक्षत्र। नक्षत्र की भी समाप्ति का ही समय दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पर 7 दिया हुआ है, जैसे शाम आप समझेंगे। तो अब यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद का समाप्ति समय यहाँ पर 26 घटी 11 पल, शाम को 4:28 पर समाप्ति हो रही है। उसके बाद रेवती का प्रारंभ हो जा रहा है जो अगले दिन यानी गुरुवार को दिन में 3:45 तक रहेगी, यानी उसका रेवती की समाप्ति का समय दिन में 3:45 गुरुवार को है। ऐसे हम लोग नक्षत्र को देखेंगे। अब आते हैं योग के बारे में। ये योग दिया हुआ है तो इस योग के बारे में देखें।
शुक्ल है जोग, तो शुक्ल जोग जो है 10 घटी 22 पल दिन में 10:09 तक रहेगी। अब यहाँ पर देखिए एक विशेष बहुत ही आपके लिए लाभप्रद यहाँ पर विषय आ गया, जिसे आप विस्तृत रूप से समझ लें, यह बहुत आपको काम करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर शुक्ल जोग जो है वह 10:09 दिन में समाप्त हो जा रहा है। उसके बाद में यहाँ देखिए ब्रह्मा जोग आ रहा है, तो यहाँ पर 2 जोग होगा। जैसे देखिए हम इसको विस्तार रूप से आपको दिखाते हैं। शुक्ल जोग जो है शुक्ल और ब्रह्मा, तो शुक्ल और ब्रह्मा हम लोग दूसरे पेज पर जाकर देखेंगे कि शुक्ल और ब्रह्मा कहाँ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, मैं दूसरे पेज पर दिखा रहा हूँ, शुक्ल ब्रह्मा इंद्र वैघृति। तो यहाँ पर देखिए शुक्ल ब्रह्मा इंद्र यहाँ पर नहीं है, वैघृति आ रहा है, यानी इंद्र जो है उसका क्षय हो रहा है, इंद्र जोग का यहाँ पर क्षय हो जा रहा है। तो उसी का यहाँ पर देखिए समय दिया हुआ है। समय लेकिन दिया रहता है, भले ही तिथि क्षय हो जाए, नक्षत्र क्षय हो जाए या जोग क्षय हो जाए, लेकिन उसका समय निर्धारित रहता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर शुक्ल की समाप्ति 10:09 पर हुई, उसके बाद ब्रह्मा प्रारंभ हुआ। तो ब्रह्मा की समाप्ति अगले प्रातः माने अगले दिन प्रातः 7:46 तक है। अब 7:46 से अब उसके अगला दिन 5:43 तक यानी रहा। कहने का मतलब ब्रह्मा का ही जो समय रहा, ब्रह्म जोग का समय जो हुआ वह 7:46 में, यानी यहाँ पर देखिए गुरुवार को 7:46 में ब्रह्मा जोग की समाप्ति हो गई। उसके बाद इंद्र जोग का प्रारंभ हुआ। इंद्र जोग जो हुआ वह अगले दिन, कहने का मतलब है शुक्रवार को, अगले दिन 5:43 तक ही रह रही है। उसके बाद में वैघृति जोग का प्रारंभ है, यानी इसी तारीख में इसी तिथि के दिन ब्रह्मा इंद्र और दोनों जोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब रही बात कि क्यों हुआ, तो 5:43 यहाँ दिया हुआ है। उसी पंक्ति में आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 5:59 पर सूर्योदय हो रहा है, यानी 5:59 पर सूर्योदय होने के कारण यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7:46 है, यानी सूर्योदय जो हो रहा है उस दिन सूर्योदय 7:46 पर हो रहा है। अर्थात ब्रह्मा जोग जब चल रहा था उसी समय ब्रह्मा जोग के समय ही यानी यहाँ पर सूर्योदय हो चुका है। यानी ब्रह्मा जोग यहाँ पर देखिए 7:46 तक है और उसके बाद यहाँ पर 5:59 पर सूर्योदय हो गया है, यानी सूर्योदय भी ब्रह्म जोग में ही हुआ, इसलिए यहाँ पर एक तिथि की क्षय हो गया। अब अगला दिन वैघृति आ जाएगा, यानी अगला दिन सुबह में 5:43 तक इंद्र रहेगा, उसके बाद में वैघृति चलाएगा। इसलिए देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत से जातक कंफ्यूज होते हैं, बहुत से हमारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रा दिया रहता है, दोनों समय दिया रहता है। इसे यहाँ पर तिथि क्षय की बात होती है, जिससे परेशानी आपको होती है। इसे विस्तृत रूप से प्राय आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जोग के बारे में हम लोगों ने देख लिया, यानी तिथि वार नक्षत्र जोग और कर्ण एक छूट रहा है। तो कर्ण को देखिए, कर्ण जो होता है वह प्रतिदिन 2 कर्ण आता है, बदलते रहता है। जैसे यहाँ पर किस्तुधन कालव, बालव, कौलव। तो यहाँ पर देखिए इसमें वृश्चिक पंचांग में सिर्फ घटी पल दिया रहता है कर्ण के सामने, लेकिन इसको हमको हिंदी में घंटा मिनट बनाना पड़ता है। यहाँ पर घंटा मिनट नहीं दिया रहता है, तो उसे हम लोग बना लेंगे 2.5 से गुना करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किस्तुधन जो है 10 घटी 35 पल तक रहेगा। उसके बाद कालव जो है जो हमारा कर्ण चलेगा वह 38 घटी 30 पल तक रहेगा। उसके बाद अगला दिन बालव 5 घटी 50 पल। उसके बाद कौलव 35 घटी 31 पल। यानी जो भी है यह समाप्ति ही समय है, आप इसे प्रारंभ का समय नहीं समझेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने आज तिथि वार नक्षत्र
करण और योग की समाप्ति का समय हमने देखा, प्रारंभ का समय देखा। इसके बारे में आपको हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण जो 5 मुख्य होते हैं, पंचांग के मुख्य भाग हैं, उसकी समाप्ति और प्रारंभ का समय कैसे देखा जाता है, इसे आप विस्तृत रूप से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।